नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है धनंजय मुंडे का। यह धनंजय मुंडे इस समय जो है काफ़ी मुसीबत में है। उनके ऊपर आरोप है कि सरपंच की हत्या का आरोप लगा हुआ है और उसको लेकर उनके मंत्री पद जो है धोखे में है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो रिजाइन दे मंत्री पद से और जाँच में पूरा सहयोग करे। जब तक मंत्रिमंडल से रिजाइन नहीं देंगे तब तक जाँच पड़ताल जो है ठीक से नहीं हो पाएगा, ऐसा बाकी विधायकों का आरोप है। और बाकी विधायकों की बात करें तो उसमें जो है सहयोगी पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ जो विधायक हैं उनका भी हाथ है। उनका भी कहना है कि इस जो मामले में जो है लिपापोती ना हो और निष्पक्ष जांच हो, और ऐसे में धनंजय मुंडे का इस्तीफा जो है बहुत ज़रूरी है मंत्री पद से। तो क्या है इसकी स्थिति परिस्थिति? क्या लगता है कि धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे या कुछ और होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, और जानने की कोशिश करेंगे कि धनंजय मुंडे की जो मंत्री पद है कितना धोखे में है। स्वागत है मिश्रा जी आपका। क्या कहेंगे, बीड़ का मामला जो है काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है। हालांकि मामला जो है धीरे धीरे पुराना हो, जितना आगे बढ़ रहा है पुराना हो रहा है, उतना जो है मुसीबत बढ़ रही है धनंजय मुंडे की, प्रखरता बढ़ती जा रही है। नहीं, जहाँ तक आपने बीड़ मामले की बात कही जी, तो आप देखिए विधानसभा का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ ये महायुति की सरकार आई और नए साल का ये जो धमाका है ये सरकार की सेहत के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात इस मामले में आपने देखा होगा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल सीएम से भी मिला था और इसके अलावा राज्यपाल से भी मिलकर एक कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की बात करना और उस पर सरकार के ही जो हैं विधायक, जो सरकार के शामिल विधायक हैं वो उसमें शामिल हैं, मतलब उस मांग में। जी। ये अपने लिए या सरकार के लिए या स्वयं मुख्यमंत्री जी के लिए ये परेशानी वाली बात तो कही जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी बात कही जा रही कि यदि विपक्ष मजबूत होता, विपक्ष बिखरा हुआ है भले इस मुद्दे पर, हाँ मतलब छोटा सा कुनबा है उनका, वो अगर और तरीके से होता। इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी ज़्यादा भूमिका देखिए आप दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन शिवसेना जहाँ है, राष्ट्रवादी है और खुद बीजेपी के विधायक जो हैं इसमें मुखर रूप से आगे आए हैं। तो जहाँ तक ये मामला है ना, ये सरकार के लिए तो निस्संदेह कमज़ोर करने वाला मामला दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनका इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाएगा विपक्ष, मतलब विपक्ष ही कहा जाएगा, विपक्ष तो है नहीं लेकिन विपक्ष उसका एक पहला जो वार है जिसको कहते हैं ना सरकार पे, ये सफल होता दिख रहा है। बात उसमें देखिए आरोपी हैं या नहीं है धनंजय मुंडे, ये तो कोर्ट साबित करेगा। हाँ, यह बात सही है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं वाल्मीकि कराड़, वो धनंजय मुंडे के दाहिने हाथ कहे जाते हैं, इसमें भी संदेह नहीं। जिस व्यक्ति की अच्छा इसमें एक राजनीतिक रंग के अलावा जातिगत रंग भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये महाराष्ट्र की राजनीति में पहले नहीं था, लेकिन अब यह जातिगत राजनीति यहाँ भी हावी है और इस जातिगत राजनीति के चक्कर में देखिए छगन भुजबल जी एक तरीके से बचाव कर रहे हैं। छगन भुजबल जी ओबीसी के नेता हैं, ओबीसी समाज से ये भी आते हैं, कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे जी, तो एक उनका एक तरीके का बचाव की भूमिका में चल रही है। दूसरी तरफ मराठा समाज जो है वो भी थोड़ा सा हावी है, मनोहर जरांगे और ज़्यादा मुखर हो रहे हैं। हालांकि सीधे सीधे नहीं लगा रहे हैं आरोप, लेकिन जिस तरीके से सरपंच की हत्या हुई थी वही है, तो उस पर उनका एक बन रहा है कि भाई इस पे इनको थोड़ा सा घेरे में लिया जाए। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि सरकार जो है ये देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में ही इस तरीके की समस्या पैदा हो गई है और उनको इस्तीफा अगर देते भी है, इस्तीफा देना ही पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है। अगर इस्तीफा देते हैं तो सरकार की भी इसमें बदनामी तय है, क्योंकि देखिए एक तो सरकार बड़ी तीनों दलों की सरकार है। अब अजीत पवार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, कुछ कहते हैं कि आपस की राजनीति भी इसमें चल रही है, लेकिन जनता के सामने क्या संदेश जा रहा है? जनता के सामने तो यही संदेश जा रहा है कि भाई तीनों दलों की सरकार है, भ्रष्टाचार है। अच्छा, एक और भ्रष्टाचार का आरोप धनंजय मुंडे पर लगा कि पवन चक्की के मामले में ये हत्या हुई, पवन चक्की में 2-3 करोड़ रुपए का जो लेन देन का मामला, ये भी आरोप आ रहे हैं। तो इस तरह के आरोप
आरोप जो है वो सरकार की सेहत के लिए तो ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि धनंजय मुंडे को बचाया जा रहा है? क्या देवेंद्र फडणवीस के मित्र माने जाते हैं, अजीत दादा के करीबी माने जाते हैं, तो उसका फायदा धनंजय मुंडे को मिलता हुआ? धनंजय मुंडे को तो मुझे देखिए वो थोड़ा सा देखिए, इसके पहले भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, कई गंभीर आरोप लग चुके हैं उनके ऊपर। पत्नी ने भी कई आरोप लगाए जी, इसके ऊपर उनकी पत्नी दूसरी पत्नी ने ही आरोप लगाए। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले प्रमोद महाजन की जो भाभी हैं, जैसे प्रवीण महाजन की पत्नी सारंगी महाजन खुलकर आरोप लगा रही थी उनके ऊपर कुछ जमीन घोटाले को लेकर। इस तरह आरोप प्रत्यारोप देखिए, उसमें राजनीति भी है, इसमें संदेह नहीं, राजनीति हो रही है। लेकिन ये है कि वाल्मीकि कराड़ का नाम आ जाने की वजह से धनंजय मुंडे का सीधा इन्वॉल्वमेंट उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि इनके बिना शह के ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है ना, महाराष्ट्र सरकार इसमें गंभीरता पूर्वक वो इस खाने में आ चुकी है कि सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। और सरकार पर सवाल उठना इसलिए हो सकता है कि थोड़ी टाइम पास की भूमिका मुख्यमंत्री जी निभा रहे हों। हो सकता है कि ऐसा हो कि बात धीरे धीरे थोड़ा सा पुरानी हो जाए, जैसे आपने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये लगता नहीं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये, क्योंकि उनकी ही पार्टी के लोग, सबसे बड़ी चीज बीजेपी की ही पार्टी, बीजेपी की सत्ता है, सुरेश धस विधायक हैं, और जिस मुखरता से, जिस प्रखरता से उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी है या इस मुद्दे को उठाया है, इससे तो लगता है कहीं ना कहीं देखिए दल में गड़बड़ है, दलीय गड़बड़ी तो है ही है, पार्टियों में भी एक मत नहीं है, और उनके अंदर सरकार में तो एक मत नहीं है, पार्टियों में भी एक मत नजर नहीं आ रहा है कि पार्टियों में भी कुछ एक मत नजर आए कि उसमें चले। क्योंकि धनंजय मुंडे की जो बहन है, चचेरी बहन, वो भी एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है, और वो भी बीजेपी की बड़ी नेता हैं, ये राष्ट्रवादी के बड़े नेता हैं। और उधर अब इस जो विवाद में ना शरद पवार जी भी कूद पड़े हैं। शरद पवार जी ने यहाँ तक कहा है कि भाई इनको जो सर्वदलीय जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मतलब देखिए शरद पवार जी की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही कि मतलब वो कह रहे हैं कि ये विधायक भी असुरक्षित है मतलब इनको सुरक्षा उपलब्ध कराए। तो ये राजनीति का अपना अपना जो बोलते हैं ना खेल बिसात बिछा के बैठे हुए हैं। इसमें कोर्ट को नहीं लगता एक्सेप्ट करना चाहिए, कोर्ट को जो है इसमें आगे आना चाहिए कि भाई अगर उनका नाम लिया जा रहा है तो उनको जो है नहीं, देखिए अपनी देखिए आरोपी बनाना न बनाना वो पुलिस का काम है, कोर्ट का काम नहीं है, वो जांच का विषय है। सीआईडी जांच में अगर जब विषय आता है तब आरोपी बनाने की बात आएगी। अब जब आरोपी बना देंगे तब तो इस्तीफे की तो सामने आमने इस्तीफा का तो साफ हो जाएगा कि इस्तीफा तो देना ही है। लेकिन जब तक आरोप नहीं बनाया जाता, आरोपी ने, अब तो केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी तक आरोपी उनको बनाया नहीं गया, उनके ऊपर कोई मामले इस तरह के दर्ज नहीं किए, ऐसे सबूत भी नहीं मिले हैं। केवल यही है कि वाल्मीकि कराड़ उनके बहुत दाहिने हाथ माने जाते हैं, उनके ऊपर हत्या का उन पर भी आरोप ही लगाया, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इवन उनके ऊपर दूसरे आरोप जो हैं उसके आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। एक मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खुद ये बयान दिया था पिछले दिनों। तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, पूरी जवाबदारी उनके ऊपर है, बहुत बड़ी जवाबदारी। ऐसे में एक नेता का एक नाम आना और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर का नाम आना है तो उनको पर दबाव देखिए मुख्यमंत्री जी पे। और ऐसी कुछ घटनाएं घटी। अभी देखिए आप कल्याण की एक घटना बहुत घटनी, वो उत्तर भारतीय समाज की एक लड़की नाबालिग बच्ची का बलात्कार और उसकी हत्या हुई, उसका आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह की घटनाएं तेजी से महाराष्ट्र में, उसके पहले परभणी में घटना घटी, तो इस तरह की घटनाएं घटी हैं। वही तो मैंने कहा कि अगर विपक्ष ज़्यादा मजबूत होता, अगर विपक्ष की स्थिति ऐसे 100 विधायकों वाली होती तो इस सरकार के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। ये तो विपक्ष कमजोर है, उसमें विपक्ष का मतलब ऐसे लगता है कि सत्ता पक्ष ही विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, नो डाउट कि धनंजय मुंडे बुरी तरह फंस चुके हैं। और अब इस्तीफा देने के बाद किस तरीके का उनके ऊपर राजनीतिक दबाव आता है, किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, वह तो बहुत मुश्किल वाला दौर होगा। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4-6 महीने सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि सरकार में भी कुछ बहुत अच्छी तरह से समन्वय का पूरा अभाव दिख रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी में भी लोग नाराज हैं,
शिवसेना में तो नाराज है ही हैं, राष्ट्रवादी में भी नाराज हैं। इस तरीके का जो गणित दिखाई दे रहा है ना, तो अगले महापालिका चुनाव या नगर पालिका चुनाव और इसके लिए ये हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी पूरी तरह आश्वस्त हैं, वो अपना काम करने में लगे हुए हैं, वो काम से या अपनी नीतियों से लोगों को उत्तर देना बखूबी जानते हैं, लेकिन सरकार के समक्ष मुश्किलें तो आएंगी, ऐसा तय दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मामले में ऐसा भी लग रहा है कि विपक्ष छोड़ दिए, जो अंदर के जो नाराज लोग हैं जी इसमें हवा दे रहे हैं। जी ये मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम, जिसको मन मुताबिक मिनिस्ट्री नहीं मिला है, और पालक मंत्री का विवाद अभी चल रहा है, सब स्वयं घोषित पालक मंत्री हो गए हैं। हवा तो दी यार, नहीं हवा तो है। देखिए वही तो मैंने कहा कि ना तीनों दलों में, और सबसे बड़ी बात है तीनों दल जो है बड़ी मजबूती के साथ उभर कर आए, ये कोई कमजोर नहीं है उसमें। हाँ, बीजेपी भी कमजोर नहीं है, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की पार्टी शिवसेना भी मजबूती के साथ है, अजित पवार भी मजबूती के साथ उभरे हैं। अजित पवार यदि मजबूती के साथ न उभरे होते तो छगन भुजबल को बाहर का रास्ता न दिखाते। तो ये सारी चीजें उनके साथ हैं, तो कुछ निर्णय वो अपने तरीके से लेना चाह रहे हैं। अब इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। कुल मिला के हम क्या कहें कि धनंजय मुंडे की मतलब मिनिस्ट्री तो जाएगी। जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, इससे धनंजय मुंडे के ऊपर तो उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर या उनके ऊपर तो संकट के बादल पूरी तरह मंडरा रहे हैं, और इस बार बचना उनका मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ, इस्तीफा देना पड़ सकता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री का एकाधिकार है, मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब वो परिस्थितियां बनेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अजित पवार और मुख्यमंत्री के बीच में इस पर लेकर एक बैठक भी होने वाली है, लेकिन अब इस पर क्या निकलता है। अजित पवार पर भी एक तरह का दबाव है कि भाई शुरू करते ही, अब देखिए बोलते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं, तो उस तरह की सरकार का कामकाज अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मंत्री गणों को केबिन नहीं मिली है, उनके विभागों में अभी तक अधिकारियों की नियुक्ति बाकायदे नहीं हुई है, बंगलों का बात है, पालक मंत्री का मुद्दा तो अटका ही पड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह का जो संकेत मिल रहा है ना, ये एक मजबूत सरकार के लिए तो अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी जो है ये मतलब शीर्षक यही था कि क्या धनंजय मुंडे की जो मिनिस्ट्री है वो जाएगी, क्या धनंजय मुंडे गिरफ्तार होंगे, क्योंकि मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा है। और विपक्ष छोड़ दीजिए, पक्ष के लोग भी जो है पीछे इसमें पड़े हुए हैं, और इसमें जो लोग भी नाराज़ हैं वो पूरी तरह से अंदर से पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, और किसी भी हालत चाहते नहीं है कि ये सरकार में जो है धनंजय मुंडे जैसे दागी नेता जो है शामिल रहे। हालांकि धनंजय मुंडे का और देवेंद्र फडणवीस का क्या रिश्ता है सभी को पता है, धनंजय मुंडे का अजित दादा के साथ क्या रिश्ता है वो भी सबको पता है। इसका लेकिन संरक्षण उनको मिल पाएगा, ये चुनौती वाली बात है। फिलहाल हमारा प्रतिक्रिया यही है कि धनंजय मुंडे गिरफ्तार हो सकते हैं, उनकी मिनिस्ट्री जाना तय है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।